हाय बच्चों, इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर सॉल्विंग द फिजिक्स प्रॉब्लम्स फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू मेंस. ओके, सो जनरली आई विल बी डिस्कसिंग. सो नीट के बच्चों के लिए और जेडब्ल्यू मेंस के बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एग्जामिनेशन में विद इन द टाइम फ्रेम दे हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो उसके लिए कन्वेंशनल मेथड में जो रेगुलर टेक्स्ट बुक में सीख लेते हैं, जो प्रोसीजर है उसके अनुसार अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के लिए थोड़ा वो टाइम सफिशिएंट नहीं हो सकता है. तो उसके लिए यू हैव टू लर्न शॉर्टकट मेथड और शॉर्ट सॉल्यूशन और शॉर्टकट सॉल्यूशन. ठीक है, तो उसके लिए मैं आज ऐसे ही बता रहा हूँ. मैं तो 9 अक्टूबर 1 से मैं ये ऐसा भी एक फ्री क्लासेस ले रहा हूँ शॉर्टकट सॉल्यूशंस के लिए. हर चैप्टर में नीट और जेडब्ल्यू मेंस के बच्चों के लिए यूज़फुल होगा. तो ये ध्यान में रख लीजिएगा बेटा, आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, नीट और जेडब्ल्यू मेंस में अच्छा मार्क्स लेके आने के लिए ये बहुत यूज़फुल है. नीट 2014 में ये क्वेश्चन दिया है. नीट 2014 में ये क्वेश्चन दिया है. 2014 में ये क्वेश्चन दिया है. तो ये शॉर्टकट मेथड्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है. तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल को ले लीजिएगा. जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा जैसे आपके पास आ जाए. सो नीट के बच्चों के लिए 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है. तो इसके लिए कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हर चैप्टर में. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशंस में. तो फर्स्ट वही सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी के आंसर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे. कन्वेंशनल मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें कन्वेंशनल मेथड मैं नहीं पढ़ाऊँगा. ठीक है, डायरेक्टली मैं शॉर्टकट मेथड सिखाने को कोशिश करूँगा. शॉर्टकट में कैसे काम कर सकते हैं. सपोज फोर्स, वेलोसिटी एंड एनर्जी दिया है. एक्सेलरेशन का डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ दिस फाइंड आउट करने के लिए पूछा है. ये क्वेश्चन पूछा था हम लोगों को. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व देख लीजिएगा. इसको कैसे सॉल्व करेंगे. एक्सेलरेशन इज F/m है. तो हमें एनर्जी और वेलोसिटी चाहिए हमें. तो इन टर्म्स ऑफ इसको मास को एनर्जी एंड वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं क्या, ये देख लो. ठीक है, इसको निकाल के तो इसको आप mv² कर दीजिएगा, v² से डिवाइड कर दीजिएगा, हाफ भी ले लीजिए. हाफ mv² इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. तो ये एनर्जी हो गया. ये 2 को डायमेंशनलेस है तो इसको निकाल ही सकते हैं. v² ऊपर आ जाएगा तो F/v² आ गया. तो डायरेक्टली आ गया. ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड एनर्जी इज F(e⁻⁻1 v². दैट्स हो गया. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा. तो ऐसे ठीक है. तो ये दिया है. जेडब्ल्यू मेंस का बच्चों के लिए भी ये यूज़फुल है. तो जेडब्ल्यू मेंस के बच्चों के लिए भी कभी कभी ये शॉर्टकट मेथड्स यूज़ होता है. तो आप लोग भी देख लीजिएगा. ये क्वेश्चन दिया है L/RCV का डायमेंशंस क्या है इन जेडब्ल्यू मेंस में 2019 में दिया है. ठीक है, तो कन्वेंशनल मेथड में काम करेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा. तो इसकी वजह से हम अगर ये यूज़ करेंगे तो शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे तो आसानी हो जाएगा. सो L/R इज टाइम, इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस इज टाइम, और CV इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू CV. ये भी फॉर्मूला है, चार्ज है. बट चार्ज इज इक्वल टू क्या है, करंट इनटू टाइम. ठीक है,
सो करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी एक्चुअली, ठीक है। सो क्यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। तो एल बाई आर सी वी को कैसे लिख सकते हैं? एल बाई आर इज टी, सी वी इज ए टी, सो दिस विल बिकम एम्पियर माइनस 1। ये हो जाएगा डायमेंशन इन एसआई सारे एसआई सिस्टम। सो एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो कभी कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एल बाई आर टाइम है, सी वी तो फॉर्मूला के अनुसार आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, दैट इज वन लॉ इज देयर, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन से आ जाएगा। सो फिजिक्स में शॉर्टकट मेथड्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को मैं नीट और जेडब्ल्यू मेंस का बच्चों के लिए फिज़िक्स के लिए शॉर्टकट मेथड्स सिखाऊंगा अक्टूबर 1 से। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इमीडिएटली पहुंचेगा, ठीक है। आप लोग जैसा वीडियो अपलोड होते ही आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।